हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सी टॉपिक के बारे में पढ़ा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इससे ये वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारी टॉपिक आज की है। तो देखो, पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द रीजन, नोट कर लो, इन विच चार्जेस इन्फ्लुएंस can be experienced is called electric field. क्लियर? देखो ध्यान से देखो इस चीज को। The region in which charges influence can be experienced. ओके, तो यहां से क्या समझ रहे हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी एरिया है चार्ज की जहां पर उसकी स्ट्रेंथ को फील किया जा सकता है। मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। रीजन की मीनिंग है एरिया और हमारी इन्फ्लुएंस की मीनिंग है स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस की मीनिंग है फील्ड। यानी कि द एरिया इन विच चार्जेस स्ट्रेंथ कैन बी फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर हमारे चार्ज टू टाइप्स है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। ओके, तो देखो, सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है? जिस चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड हो, it has its own electric field. It have now own electric field. ओके, देखो, सोर्स चार्ज ये एक ऐसी चार्ज है जिसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड हो। टेस्ट चार्ज जिसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इसे फिगर में समझना है। पहले इस चीज को नोट करो, इस चीज को नोट करो। ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज है, सिर्फ क्यू नॉट। हमारा जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू। ओके, दिस सोर्स चार्ज इज द टेस्ट चार्ज। क्लियर? बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो बैठा रहा हूं सबको। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो, मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये चार्ज की एक ऐसी एरिया है जिसके अंदर हम इसकी स्ट्रेंथ को और हम इसकी पावर को फील कर सकते हैं। तो देखो, मैंने कंसीडर कर लिया कि इसकी ये एक एरिया है, ये इसकी एक एरिया है जिसकी सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है। ओके, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी। अगर इस फील्ड के अंदर कोई एक चार्ज आ जाए तो फिर उसे इसकी पावर को फिल करना होगा। वो इसकी पावर को फिल कर सकता है, लेकिन अगर एक चार्ज यहाँ पर आ जाए तो वो ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। ओके, यानी कि इस चार्ज, अगर सपोज मेरे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, ओके,
मान लो कि मेरे पास एक चार्ज क्यू नॉट है इस पॉइंट पर, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, इसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहा जाता है क्यू नॉट को। तो देखो अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, डायरेक्टली फोर्स लगा देगा? नहीं लगाएगा। क्यों? देखो ये जो पॉइंट है, क्या ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो फिर ये उसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा? एक चार्ज तभी एक चार्ज की फोर्स को फिल कर सकता है। एक टेस्ट चार्ज तभी एक सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ को फिल कर सकता है जब वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो। लेकिन यहाँ पर टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, यानी कि वो इसकी पावर को फील नहीं कर सकता है। अब वो फील करने का मतलब क्या है? ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाऊं तभी तो तुम फील करोगे। अगर मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स ना लगाऊं, मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको टच किया, ऐसे फोर्स लगाया, तभी ये मेरी फोर्स को फील करेगा। अगर मैं उसे यहां तक फोर्स किया, इसे टच नहीं हुआ है, मैंने फोर्स नहीं लगाया है इस पर, तो क्या ये मेरी फोर्स को फील कर सकता है? क्या ये मेरी पावर को फील कर सकता है? नहीं। सिंपल बात, यहाँ पर भी वही रूल है। ये जो टेस्ट चार्ज है, ये तभी इसकी फोर्स को फील कर सकता है या फिर तभी ये उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है जब वो इसके एरिया में हो। देखो कहानी में समझा रहा हूं आपको। ये एक विलेन है और ये एक नॉर्मल ह्यूमन है। ओके, तो देखो विलेन हमेशा फिल्म में क्या करता है? आम इंसान को तड़पाता है। तो यहाँ पर ये आम इंसान क्या हुआ? ये बाहर है। ये जो है ना, विलेन की क्या होता है? इलाका, अपनी एक इलाका होता है जहां पर वो अपनी मर्जी चलाता है, अपनी राज चलाता है। वैसे ये इस विलेन की, क्यू विलेन की, ये एक ऐसी इलाका है जहां पर इसकी राज चलती है। लेकिन ये जो क्यू नॉट, ये कहीं और है, इसकी इलाके में नहीं है। तो क्या ये विलेन उसके ऊपर कोई भी दबाव डाल पाएगा? क्या उसके ऊपर अटैक कर पाएगा? उसके ऊपर क्या राज कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर ये क्यू नॉट चार्ज इसकी एरिया के अंदर आ जाए, यानी कि अगर ये इंसान इसकी एरिया के अंदर आ जाए, तो ये उसे नहीं छोड़ेगा, पैसा वसूलेगा, बहुत सी काम है विलेंस की, आपको पता है। ओके, सिंपल बात यही पर यही हो रही है। यहाँ पर सिर्फ यही बात हो रही है कि एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अगर कोई चार्ज आ जाए तो फिर ये उसके ऊपर फोर्स लगा देगा। ओके, फोर्स लगा देगा। लेकिन अगर चार्ज इसकी एरिया में ना होकर बाहर है, तो ये उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा। तभी लगाएगा जब वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। एक बात और ध्यान से देखो इस बात को, ये जो हमारी फोर्स है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स क्यों लग रहा है? देखो हमारे जो सोर्स चार्जेस होती हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड्स होती है। ओके, प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड्स होती है। माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन इनवर्स होती है। ओके, इनवर्स होती है। देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। प्लस क्यू की डायरेक्शन आउटवर्ड है। मान लो कि मैं एक प्लस क्यू चार्ज हूं, या फिर ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज की डायरेक्शन है। ओके, ये निम्न चार्ज की डायरेक्शन है। तो देखो प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन क्या हुई? आउटवर्ड्स हुई। देखो ध्यान से देखो, प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन आउटवर्ड्स हुई। नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज, ओके, तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्स होगी, है या नहीं? निक को देखो, इनवर्स होगी। प्लस क्यू चार्ज की केस में आउटवर्स होगी। क्लियर बात? सिर्फ यही बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आसपास की यहाँ तक है। ओके, यहाँ तक कंसीडर करो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है। ये चार्ज यहाँ पर है,
तो इसकी फोर्स कहां तक पहुंच रही है, सिर्फ यहां तक पहुंच रही है, उसके आगे उसकी फोर्स नहीं जा पा रही, क्योंकि यहाँ पर एक दीवार है। तो इसके ऊपर क्या उसकी फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये इस दीवार के पास आ जाएगा, दीवार को क्रॉस करके उस दीवार के अंदर आ जाएगा, इसकी फोर्स इसके ऊपर लग जाएगी। अगर ये प्लस चार्ज है तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर माइनस चार्ज है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। एक दीवार है, ये एक दीवार है, एक बाउंड्री है जिसके अंदर इस चार्ज की स्ट्रेंथ मेजर किया जा सकता है, जिसके अंदर इस चार्ज की राज चलता है, उसके बाहर में। ओके, एक बात, एक खास बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो मैं बात कर रहा था अभी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ओके, कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है इसको। हमारी बात यही हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिर्फ ये एरिया है। ओके, सिर्फ ये एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ध्यान से देखो, डेफिनेशन को समझ जाओगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है, यानी कि फोर्स कहां पर कितनी है, इस पॉइंट पर कितनी है, इस पॉइंट पर कितनी है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर में डिनोट किया जाता है। देखो यहां पर लिखा है मैंने, ये कभी भी जीरो नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। देखो ये जो मेरा प्लस क्यू चार्ज है, मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैं कंसीडर किया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बाउंड्री कहीं आसपास यहां तक है। क्या असल में इसकी बाउंड्री यहां तक होगी? नहीं, इसकी बाउंड्री पूरी इंफिनिटी तक है। इंफिनिटी की वैल्यू बता सकते हो? नहीं, इंफिनिटी अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, उसकी वैल्यू पता नहीं है, बहुत दूर तक है। तो देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो बहुत दूर तक होगी, यानी कि ये प्लस, ये टेस्ट चार्ज इसके पास रहेगा तो इसके ऊपर फोर्स जरूर लगेगा, लेकिन ये इससे दूर भागेगा तब भी फोर्स लगेगा। जब ये पास होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा। मेरे पास अगर एक इंसान है, उसे लगाऊंगा एक थप्पड़, जोर से लगेगा। अगर थोड़ी दूर है तो थोड़ी सी धीरे लग सकता है। ओके, बात वही हो रही है। अगर ये इसके पास रह रहा है, पास है, तो फिर इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। ये जैसे ही दूर भागता जाएगा, उसकी फोर्स यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इसकी पावर स्ट्रेंथ उसके ऊपर कम होता जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। 0.0000000 समथिंग हो सकती है, लेकिन जीरो, एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं होगा। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म नहीं हो जाएगा। ये बोल रहा है, हमारी प्लस क्यू चार्ज बोल रहा है, भाई तू जितनी भी दूर भाग जा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं तेरे पास मेरी फोर्स को पहुंचा के ही रहूंगा। ओके, इसलिए ये कभी जीरो नहीं हो सकती। ये जीरो कब होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो व्हेन डिस्टेंस, ये तभी जीरो होगी जब डिस्टेंस r इज इक्वल टू इन्फिनिट होगा। ओके, जब डिस्टेंस इन्फिनिट होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इन्फिनिटी कब होगा ये हमें पता थोड़ी है, होगा कभी भी, वो हमें नहीं पता। ओके, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, ध्यान से याद रखो इसको। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं। देखो फॉर्मूला, ध्यान से देखो, मैंने अभी तक आपको समझाता आ रहा हूं कि Q नॉट के ऊपर फोर्स लग रहा है, Q नॉट के ऊपर फोर्स लग रहा है, Q नॉट के ऊपर फोर्स लग रहा है, वही इसकी फॉर्मूला है। देखो इसकी फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। देखो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रहा है सोर्स चार्ज की वजह से, उसे कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, आप यहां से डेफिनेशन भी समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज की वजह से जितनी फोर्स लग रहा है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर उसकी फॉर्मूला हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ओके, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब देखो इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, पर चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है। न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है, और न्यूटन कूलम इनवर्स ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसे लिखने में। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही थी और कुछ नहीं है। अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक में बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो ये हमारी सोर्स चार्ज जरूर है, लेकिन ये क्या है, पॉइंट चार्ज भी तो है। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, बहुत ही छोटी छोटी चार्जेस। आप यहाँ पर जैसे देख रहे हो एग्जैक्टली कोई भी चीज वैसी नहीं है। एक चार्ज इतनी बड़ी सी एक चार्ज नहीं होती। एक बैटरी, हम जो सेल यूज करते हैं उसमें लाखों करोड़ों चार्जेस होती है। तो सोचो कि चार्ज की साइज कितनी होगी और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, इन्फिनिट तक होगी। यानी कि क्या 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 समझ नहीं आ रहा। हम यहाँ पर सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, हकीकत ये नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। हमने इसको बनाया है असल में इसकी, अगर इसलिए हमारे यहाँ पर हर एक केस में इंटीग्रेशन किया जाता है ताकि उसकी टोटल वैल्यू हमें तो नहीं पता। टोटल वैल्यू हम कंसीडर करते हैं कि इतनी सी जगह है, अगर टोटल निकलना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ओके, तो आपको वो सब मैं बाद में समझाऊंगा, समझते जाओगे, धीरे धीरे समझ जाएगा। तो यही चीज समझो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इसकी फॉर्मूला अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।